मैं इस मौके पर सोहेल सर से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि एक 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर भी ज़रूर हमारे सामने कुछ बातें पेश फरमाएं जो हमारे लिए मुस्तक़बिल में मशाल राह साबित हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस अजीम शान सालाना जलसे के सदर हाफिज़ असलम साहब, जिसके रहबरी में ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे दोस्त हाजी आसिफ पटेल साहब, ज़कीरिया कैंपस के हमारे दोस्त सैयद ज़ाकिरुल्लाह साहब, और स्टेज पर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात जो प्रोग्राम की निज़ामत लेकर चल रहे हैं, जो डायरेक्ट मेरे स्टूडेंट भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में निज़ामत भी कर रहे हैं और मकतब की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, तमाम मकतब के तालिब इल्म, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस दौर में हम सब जानते हैं कि दीनी तालीम कितनी अशद ज़रूरी है। हम ये भी जानते हैं हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा है, जो दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। हम बारहा सुनते हैं कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और उसको बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। और हम ईमान को बचाने के लिए ही, हमारी औलाद में ईमान को तरगीब देने के लिए, ईमान को फरोग देने के लिए हम हमारे बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं। हाफिज साहब कह रहे थे, पहला मदरसा उसकी माँ का गोद होता है, पहला मदरसा उसका घर परिवार होता है। मैं भी एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, हम भी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि अखलाक उसके घर और ख़ानदान में सिखाए जाते हैं। दरसी किताब सिलेबस के हिसाब से तालीम हम स्कूल कॉलेज में देते हैं, लेकिन असल जो दीन का सुतून माना जाता है, जो इस्लाम का जुज माना जाता है, वो अखलाक घर में सिखाए जाते हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हमारे बीच हमारे आज के प्रोग्राम के सदर मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं शेख रशीद साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अखलाक का बड़ा किरदार है जिंदगी में। बहुत सारी बातें हमारे सामने आई बच्चों के जरिए से, निजामत के जरिए से। मैं इस वक्त आप तमाम से एक गुजारिश करना चाहता हूं। हम पेरेंट्स हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के हक में। बच्चों की तरबियत हर पेरेंट्स, हर वालिदैन अच्छे से करना चाहते हैं। मेरी आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि हम हमारे बच्चों को वक्त दें। हमारी जिंदगी मसरूफ तरीन है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस मसरूफ तरीन जिंदगी में से
कुछ वक्त अपने औलाद के लिए निकालिए। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप बच्चों को लेकर बैठिए। आपको भले ही पढ़ना आओ या ना आओ, आप बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। आप उनके स्कूल का दिन भर का जायजा लीजिए कि आज आपके स्कूल में कितने पीरियड हुए, स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पढ़ने आए या ना आए, लेकिन आपका बच्चों को लेकर बैठना ये बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा, बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बात करता जाऊं तो हमको ये रात नहीं पूरेगी दोस्तों। मेरी माओ बहनों, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादा वक्त आपका घर में गुजरता है, बच्चे ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारते हैं। आप उनको दीन की तालीम सिखाइए, आप उनको अखलाक सिखाइए, आप उनको हदीस सुनाइए, हदीस की तालीम दीजिए। दोस्तों, बातों बातों में यहां पर बात छिड़ गई औरंगाबाद के नामकरण की। यह भी बात बताई गई कि हम गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं, हमारे पास हिंदू मुस्लिम सब एक है, हम सब एक है। ये किसने सिखाया? कुछ शरपसंद लोगों ने इस बात को डाल दिया और हिंदू मुसलमान सिखा दिया। नहीं, ये हमारी तहजीब नहीं है। हम तो सब मिलकर एक साथ रहकर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सुकून चैन अमन के साथ हम इस मुल्क में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा सबका है, ना कि सिर्फ हिंदुओं का है, ना कि सिर्फ मुसलमानों का है, ये सबका मुल्क है। लोगों ने इसको अपनी जागीर बना दी। नहीं, ये किसी की जागीर नहीं है। बच्ची बता रही थी, ये तुम्हारे बाप का नहीं, किसी के बाप का नहीं, ये हम सब का है। जितना दूसरों का है उतना हमारा भी है, और जितना हमारा है उतना दूसरों का भी है। लेकिन इस बात को समझना होगा। आज लोगों ने बात को कहां से कहां लेकर चले गए। जो बातें, जो त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, आज उसको हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है। नहीं, ये हमारी तहजीब नहीं है। कभी भी इस्लाम ये मजहब नहीं सिखाता। इस्लाम तो आपस में पैर रखना सिखाता ही नहीं। इस्लाम तो मानुष्यता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, ह्यूमैनिटी का धर्म है। हम इस बात को मानने वाले हैं। हमको इस बात की तालीम दी गई है, हमारे आबा अजदाद ने हमको इस बात की तालीम दी है। हम इसी पैगाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुकून, चैन, शांति, अमन, इस बात को हम मानने वाले हैं। हमें तालीम भी इसी बात की दी गई है कि आप सुकून, चैन, अमन से रहो, सब भाईचारे के साथ रहो। चुप नहीं कहा अल्लामा इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता है, हम हिंदू है, हम हिंदी है, हम ये गुलिस्तान हमारा। चुप नहीं कहा, सारा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हमारे हैं और हम सबके हैं। ये कहां से लाए आपने? हिंदू मुस्लिम यही कर कर लोग, शरपसंद लोग हमारे अंदर दरार पैदा करना चाह रहे हैं। ये नामकरण भी ये इसी की एक कड़ी है। अच्छा भला माहौल चल रहा था, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं खासदार साहब को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने समझदारी का सबूत देते हुए अपने धरने को खत्म किया और एक ऐसा मैसेज दिया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हमारे शहर में हम अमन चाहते हैं और अमन को कायम रखना चाहते हैं। आगे 2-4 दिन में ही मुबारक महीना शुरू होने वाला है। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम नमाजों की पाबंदी करें, हम रोजों की पाबंदी करें, हम कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करें। हाँ, जैसे पुराने जमाने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिद हुआ करती थी, 2 कुरान, 4 कुरान, 5 कुरान, 10 कुरान, ऐसे ही हमारे घरों में भी जिद हो कि मैं भी 1 कुरान कंप्लीट करूंगा, मैं भी 2 कुरान कंप्लीट करूंगा। हमारे घर के लोग भी इस बात का इरादा करें कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत में अपना वक्त गुजारें। और खास बात मैं बच्चों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी तालीम में गुजारिए, अपनी किताबों में गुजारिए।
मोबाइल, ठीक है लॉकडाउन में आपको मोबाइल दिया गया था, अब लॉकडाउन नहीं है। जब ऑनलाइन तालीम हो रही थी, अब ऑनलाइन तालीम नहीं है, अब डायरेक्ट ऑफलाइन फेस टू फेस तालीम हो रही है। अब मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बाजू रख दीजिए। अगर आपको मुस्तकबिल में कुछ बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, उसके बगैर कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा, मिटा दे अपने हस्ती को गर मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपने हस्ती को गर मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बन जाता है। हाँ, हमको अपने आप को मिटाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी कुर्बानी रंग लाएगी और वक्त आपको सलाम करेगा। जिसने वक्त की कदर जानी, वक्त उसकी कदर करता है। आज आपके पास वक्त है, आप तालिब इल्म हैं, अच्छे तालिब इल्म बनो। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, ठीक है। परसेंटेज आपका कम आता होगा, आपने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, हम भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं, आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो बहुत बड़े बड़े बच्चों के जैसे, आपके मौलाना के जैसे बच्चों को हम स्टेज पर बुलाते हैं कि आओ हमारी जगह पर आकर कुछ दो बात कहो, नहीं कह पाते, नहीं कह पाते। आपके मौलाना भी जब हमारे स्टूडेंट थे बड़े मुश्किल से कह पाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे से भी अच्छा बोलने लगे। तो यहाँ पर आकर बोलना बहुत बड़ी बात है। आपने स्टेज पर आए, आपने परफॉर्म किया, आपने पार्टिसिपेशन किया, ये बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। ठीक है, कुछ गलतियां आज होगी, लेकिन धीरे धीरे हर बच्चे के अंदर अलग अलग सलाहियत है। उस सलाहियत, यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है कि आपकी सलाहियत को उभारा जाए, आपके अंदर की क्वालिटीज को डेवलप किया जाए। तो आप अपना ज्यादातर वक्त अपनी तालीम में डालिए, दीन की तालीम हासिल कीजिए, हदीसें याद कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, खिरत से कीजिए, तजवीद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और सबसे बड़ी बात उसे माने के साथ समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उस बात को अपने घर में भी बयान कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे यहाँ पर वक्त दिया गया, इतने मसरूफ प्रोग्राम में, इतने बिजी शेड्यूल में, मैं मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, वाखिर दावाना।